नमस्कार साथियों, मिशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्य और समय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 से हम देखेंगे। कल आपने देखा कि पुरुष, महिला और बच्चे, पुरुष इतने महिला इतने बच्चे और उनकी क्षमता अलग अलग थी। उस पे हमने क्वेश्चन किया। उसके आगे थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 6 पुरुष 8 महिला या 10 बच्चे किसी कार्य को 65 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 4 पुरुष 4 महिला और 5 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए, या का मतलब, अथवा का मतलब होता है वो अलग अलग, और या साथ मिलकर का मतलब होता है कि वे साथ साथ काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि 6 पुरुष या 8 महिला या 10 बच्चे। इसका कहने का मतलब है कि जो 6 पुरुष की क्षमता है, जो 6 पुरुष की क्षमता है, 6 पुरुष बराबर 8 महिला बराबर 10 बच्चे। 10 बच्चे कहने का मतलब, चाहे किसी कार्य को 6 पुरुष करे और चाहे वही कार्य 8 महिला करे, चाहे वही कार्य अगर 10 बच्चे करे, तो उनकी तीनों की क्षमताएं आपस में बराबर होंगी तब जब 6 पुरुष कार्य को करे, या तो 8 महिला करे या तो 10 बच्चे करे। अब प्रश्न में क्या करा कि इसमें से चाहे 6 पुरुष करेगा, चाहे 8 महिला करेगी, चाहे 10 बच्चे करेंगे, कार्य 65 दिनों में समाप्त होगा। कितने दिनों में समाप्त होगा? 65 दिनों में। प्रश्न क्या कर रहा है? 4 पुरुष 4 महिला और 5 बच्चे मिलकर करें। मिलकर करने का मतलब वे अगर साथ में काम करें, मिलकर करने का मतलब होता है कि वे साथ काम करें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर साथ में काम करें इसका मतलब है कि 4 पुरुष 4 पुरुष प्लस 4 महिला और प्लस, ध्यान दीजिएगा, 5 बच्चे, ये मिल जा रहे हैं। अब तक क्या था? या था। या का मतलब है कि अब तक चाहे आप 6 पुरुष से कार्य कराइए, चाहे 8 महिलाओं से कार्य कराइए, चाहे 10 बच्चों से कार्य कराइए, कार्य 65 दिन में ही समाप्त होता है। लेकिन अब कह रहा है कि महिला पुरुष बच्चे अगर तीनों साथ जुड़कर कार्य करें, वो भी कैसे? 4 पुरुष जुड़े और उनके साथ 4 महिलाएं जुड़े, उनके साथ 5 बच्चे जुड़े, तब कैसे होगा? तो इनकी क्षमता या तो हम पुरुष में कन्वर्ट कर लें या तो हम महिलाओं में कन्वर्ट करें, तीनों की क्षमता एक में ही कन्वर्ट करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना है, जिसका गुणनफल है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो हम सबको पुरुष में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम किस में पुरुष कन्वर्ट करेंगे? पुरुष में। ये ऑलरेडी 4 पुरुष है ही, इसको हम 4 पुरुष लिख लेंगे। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर 8 महिला की क्षमता 6 पुरुष के बराबर है तो इसकी आधी महिला है 4 महिला, तो 4 महिला बराबर कितना पुरुष हो जाएगा? 3 पुरुष। अब प्रश्न में कह रहा है कि 10 बच्चे बराबर भी 6 पुरुष है, तो उसका आधा है। 5 बच्चे बराबर है, उसका आधा होगा, इसका मतलब 3 पुरुष होगा। समझिए मेरे साथ फिर से ध्यान से। प्रश्न सीधा सीधा कह रहा है कि अगर 4 पुरुष 4 महिला और 5 बच्चे मिलकर काम करें तो 10, यहां से आप देख रहे हो 6 पुरुष की क्षमता 8 महिलाओं के बराबर है। तो अगर 8 महिला बराबर 6 पुरुष तो 4 महिला बराबर 3 पुरुष। और यहां से देख रहे हैं तो 10 बच्चे बराबर अगर 6 पुरुष तो 5 बच्चे बराबर थे। सबको हमने क्या किया? सबको क्षमता के हिसाब से हम पुरुष में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको जोड़ा जाए, 4 3 7 3 10 पुरुष। कितना पुरुष? 10 पुरुष। अब एक चीज और ध्यान देना है, जिसमें हम कन्वर्ट किए हैं, किसमें हम कन्वर्ट किए हैं? हम पुरुष में कन्वर्ट किए हैं, पुरुष में बदले हैं। तो अगर हम क्षमताओं को पुरुष में बदले हैं तो हमेशा तुलना हम किससे करेंगे? पुरुष से करेंगे। सीधा सीधा हम किससे तुलना करेंगे? हम पुरुष से तुलना करेंगे। और यहां पे कह रहा है कि चाहे 6 पुरुष काम करे, चाहे 8 महिला काम करे, चाहे 10 बच्चे काम करें, वो काम 65 दिन में होगा। तो हम चूंकि पुरुष में कन्वर्ट करें हैं, तुलना हम पुरुष से करेंगे। फॉर्मेट वही, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि अगर 6 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 65 दिन में प्रश्न में दिया है, देखिएगा। तो वही काम 10 पुरुष कितने दिन में करेगा? तो 10 पुरुष कितने दिन में करेगा, यही आपको निकालना है। आप कैंसिल करिए, 5 से 13,
5 दूनी 10, 2 1 के 2, 2 3 6, 13 3 39, यही उत्तर आ गया। इसका मतलब है कि अगर 4 पुरुष 4 महिला और 5 बच्चे मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में होगा, तो आप कहोगे कि 39 दिन में हो जाए। चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिला एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए अब तक क्या था, अब तक था कि 4 पुरुष या 6 महिला या इतने बच्चे, लेकिन अब वो मिलकर भी काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो मिलकर, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। आप देख रहे हो, कह रहा है कि 12 पुरुष 18 महिला किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिला वही मिलकर काम 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिला मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिला मिलकर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइप चेंज हुआ है। 12 पुरुष और प्लस 18 महिला, 12 पुरुष प्लस 18 महिला। ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है कि 10 दिन में करते हैं। ये 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 10 दिन। और वही काम 9 पुरुष और प्लस 18 महिला वही काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन एक तो समझिए, थोड़ा सा अलग है, बाकी आप बड़े आसानी से कर लोगे। जब आप पुरुष महिला बच्चे सब कर डाले तो यहाँ पे दोनों क्या काम कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। 12 पुरुष 18 महिला 10 दिन में, 9 पुरुष 18 महिला मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 6, तब तक कैंसिल करेंगे जब तक ये कैंसिल हो जाए। 2 5 10। अब आप देख रहे हो कि 5 और 6 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप इसमें ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए। 5 12 60 पुरुष और प्लस 18 25 90 महिला, और यही बराबर 9 6 54 पुरुष और प्लस 18 में 6 का गुणा करिए 108 महिला। बड़ा आसान प्रश्न बन गया। यहां से हमें एक पुरुष की, यहां से पुरुष को एक साइड लेके चाहिए, महिला को एक साइड लेके जाइए। यहां 54 इस साइड आएगा तो माइनस होगा। 60 में से 54 गए 6, 6 पुरुष बराबर वहां जाएगा 90 माइनस होगा तो 108 में से 90 गए, कितना आया, घटा दीजिए 8, 10 में से 18। 6 पुरुष बराबर 18 महिला। ध्यान दीजिए 6 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर है, 18। इसको भी कैंसिल करिए, 6 के 6, 6 18। एक चीज क्लियर हुआ कि एक पुरुष बराबर 3 महिला, एक पुरुष बराबर 3 महिला। कहने का आशय है कि एक पुरुष की क्षमता और 3 महिलाओं की क्षमता आपस में क्या है, इक्वल है। चाहे किसी कार्य को एक पुरुष करे, चाहे वही कार्य 3 महिला करे, कार्य उतने ही समय में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए अच्छे क्वेश्चनों में है, वर्क एंड टाइम के सब अच्छे क्वेश्चनों में आते हैं कि 12 पुरुष 18 महिला 10 दिन में करते हैं। फिर समझिए, 12 पुरुष प्लस 18 महिला 10 दिन, और 9 पुरुष और 18 महिला वही काम 12 दिन में करते हैं। हमने क्या किया, इनको बराबर कर दिया, 2 से कैंसिल किया, तब तक कैंसिल करेंगे जब तक कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने निकाला तो एक पुरुष इज इक्वल टू 3 महिला आ गया। अब हमें देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अगर 2 पुरुष और 3 महिला मिल जाएं, अगर 2 पुरुष मिल जाए और 3 महिला मिल जाए साथ, और का मतलब होता है कि वे साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा। तो यहां से चाहे हम पुरुष में कन्वर्ट कर लें और चाहे तो हम महिला में कन्वर्ट करें। अगर एक पुरुष बराबर 3 महिला है, या ऐसे कह सकते हैं कि 3 महिला बराबर एक पुरुष है, तो यहां से आप पुरुष में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 पुरुष प्लस 3 महिला बराबर एक पुरुष, तो 3 पुरुष। तो चाहे पुरुष में कन्वर्ट करिए और चाहे महिला में कन्वर्ट करिए, किसी में आप कन्वर्ट करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पे आप देखिएगा, यहां पे प्रश्न कह रहा है कि अगर 2 पुरुष, एक पुरुष 3 महिला के बराबर है, तो 2 पुरुष कितनी महिला के बराबर होगा। यहां 3 3 दूनी 6 महिला, और ये ऑलरेडी 3 महिला है ही, और का मतलब है जुड़कर तो 6 और 3 मिल जाएंगी तो कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 9 महिला। कहने का मतलब 2 पुरुष और 3 महिलाओं की क्षमता 3 महिला के इक्वल है। अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमको कर देना है यमोन डियोन वाले फॉर्मेट पे। 12 पुरुष और 18, देखिए यहां अलग अलग नहीं दिया है,
ये नहीं दिया है कि 12 पुरुष इतने दिन में काम करते हैं, यहां पे दिया है कि 12 पुरुष और 18 महिला मिलकर, 12 पुरुष और 18 महिला मिलकर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 12 पुरुष और 18 महिला, चाहे तो पुरुष में कन्वर्ट कर दे और चाहे तो महिला में। तो अगर एक पुरुष बराबर 3 महिला, तो 12 पुरुष बराबर 12 तिहाई, आप कहोगे सर 36 महिला, ये 36 महिला, और प्लस ये ऑलरेडी 18 महिला है ही, इसको बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? इसलिए बदलना पड़ेगा कि कहीं पे केवल पुरुष और या केवल महिला न देकर दोनों का जोड़ दिया है कि दोनों मिलकर साथ में काम कर रही हैं। तो कहने का मतलब यहां हम पुरुष को भी महिला में कन्वर्ट किए कि एक पुरुष बराबर अगर 3 महिला, तो 12 पुरुष बराबर कितनी महिला? 36 महिला, और 18 महिला मिलकर कितनी महिला हो गई? 54। यहां से वही फॉर्मेट, m1 d1 बराबर m2 d2। तो यहां पे आप कहेंगे कि 36 और 18 कितना हो गया? 54 महिला, और 54 महिला कितने दिन में काम करती हैं? जो पहले था 10, तो 9 महिला कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे यक्स, यहां से कैंसिल करिए, 9 छक 54, 6 दह में 60, तो उत्तर आपका आ गया 60 दिन में वे करें। वे कितने दिन में करेंगी? वे 60 दिन में करेंगी। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कितने दिन में करेंगे। चलिए एक बार इसको फिर देखा जाए। इसको फिर देखा जाए, प्रश्न सीधा सीधा कह रहा है कि 12 पुरुष 18 महिला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो सीधा आप कहोगे कि 12 पुरुष प्लस 18 महिला, इसको करते हैं कितने दिन में? 10 दिन। उतना ही काम कह रहा है कि 9 पुरुष और 18 महिला 12 दिन में, 9 पुरुष और 18 महिला वही काम करते हैं 12 दिन में। इस बार एकदम पूरी तरीके से समझ लिया जाए, ये दोनों साथ में मिलकर कर रही हैं, अलग अलग। देखिए एक प्रश्न आप समझ जाएंगे तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आप कर लेंगे। 2 से कैंसिल किया जाए 2 5 और 2 6, केवल आपको यहां से इसका गुणा इस ब्रैकेट में, इस गुण का गुणा इस ब्रैकेट में, तो यहां से आप कहोगे 60 पुरुष और प्लस 108 महिला बराबर आप कहोगे 54 पुरुष और प्लस 108 महिला। हमेशा याद रखिएगा पुरुष को एक तरफ कर लीजिए, महिला को एक तरफ कर दीजिए, तो 6 पुरुष कितने महिला के बराबर? 18, तो 1 पुरुष बराबर कितने महिला के? 3। 1 पुरुष बराबर कितने महिला के? 3। यहां तक हमें क्लियर हो गया कि एक पुरुष की क्षमता और 3 महिलाओं की क्षमता आपस में क्या है? इक्वल है। अब हमको निकालना क्या है? निकालना है कि 2 पुरुष 3 महिला मिलकर कितने दिन में करेंगी? 2 पुरुष और प्लस 3 महिला मिलकर कितने दिन में करेंगी? तो अगर एक पुरुष 3 महिला के बराबर है, तो 2 पुरुष कितनी महिला के बराबर होगा? 3 दूनी 6 महिला, और ये ऑलरेडी महिला है ही, तो कितना हो जाएगा? 9 महिला। अब यहां पे यही ध्यान देना है कि एक पुरुष अगर 3 महिला के बराबर है, तो कहीं पुरुष या महिला नहीं दिया है, दोनों योग दिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो अगर एक पुरुष 3 महिलाएं के बराबर है, तो 12 तिहाई 36, और ये ऑलरेडी 18 महिला है, तो आप कहोगे सर 54 महिला अगर करते हैं 10 दिन, 10 दिन जो पहले था काटने से पहले, तो 9 महिला कितने दिन में करेंगी? तो आप कहोगे 9 गुणे, यहां कैलकुलेट किया गया 9 6 6 दह में 60 बराबर x। तो यही आपका उत्तर है। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो बनता है यही बनता है वर्क एंड टाइम का। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न में कहा कि 6 पुरुष या 8 महिला, 6 पुरुष या 8 महिला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 26 पुरुष और 18 महिला वही काम कितने दिन में करेंगे? 6 पुरुष या 8 महिला और 10 दिन में करते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, आपको केवल डिजिट बदला है, तरीका वही है। आप सीधा कहोगे सर कि 6 पुरुष और प्लस 8 महिला, और ये कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं, तो गुणे 10। वही काम 26 पुरुष 48 महिला, वही काम 26 पुरुष प्लस 48 महिला, और इसको करते हैं कितने दिन में? 2 दिन। 2 दिन देखिए दिया है 2 दिन में, तो इसको आप कैलकुलेट करिए 2 1 2 5, 5 का गुणा करिए 5 6 30 पुरुष और प्लस 5 8 40 महिला, और ये बराबर हो गया 26 पुरुष और प्लस 48 महिला। केवल हमें यहां से क्या निकालना है? एक पुरुष की क्षमता कितनी महिला के बराबर है? यहां इस साइड घट जाएगा, तो आप कहोगे 36 में से 26 गया 4 पुरुष, और यहां बराबर
8 महिला, तो यहां से आप कह सकते हो कि 1 पुरुष बराबर 2 महिला। भाई यहां से घटाओगे 26 4 पुरुष और उधर आएगा 8, तो ये कह सकते हो कि 1 पुरुष की क्षमता 8 महिला के बराबर है। 1 पुरुष बराबर 4 दूनी 8, 2 महिला के बराबर। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर 1 पुरुष 2 महिला के इक्वल हो गया जो प्रश्न में पूछ रहा है, तो 15 पुरुष 20 महिला, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 पुरुष और प्लस 20 महिला मिलकर, और का मतलब साथ काम करें तो कितना दिन में करेंगे। यहां से ध्यान दीजिए 1 पुरुष बराबर 2 महिला कैसे आया, यहां 26 घटेगा तो बचेगा 4, 4 पुरुष उधर जाएगा तो 8 महिला, तो 1 पुरुष बराबर कितनी महिला, 2 महिला। 15 पुरुष बराबर 1 पुरुष बराबर अगर 2, तो 15 पुरुष बराबर 30 महिला, और ये ऑलरेडी 20 महिला है ही, दोनों मिलकर कितना हो गया, 50 महिला। दोनों मिलकर कितना हो गया, 50 महिला। अब प्रश्न में देखिए महिला से तुलना करेंगे और कहीं पे हमको महिला नहीं दिख रही, कहीं महिला नहीं दिख रही है, न इस ब्रैकेट में न इस ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि वे जो काम कर रहे हैं वे पुरुष और महिला मिलकर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि चाहे हम इस साइड को महिला में कन्वर्ट कर दें और चाहे उस साइड को महिला में कन्वर्ट कर दें, तो ध्यान दीजिए 1 पुरुष अगर 2 महिला के बराबर है तो 6 पुरुष बराबर कितनी महिला के होगा, 12 महिला। 12 महिला ए, 8 महिला ए, तो आप कहोगे 20 महिला, और कितने दिन में करते थे, 10 दिन में। तो यहां पे कह रहा है कि 50 महिला कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे यस। यहां 0 से 0 कैंसिल कर दिया जाए तो 5 चौक 20, उत्तर आ गया x बराबर 4। तो ये उत्तर, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन बने, देखिए सबसे अलग टाइप था। यहां पे पुरुष महिला मिलकर काम भी कर रहे थे और जो पूछ रहा था वो भी साथ में ही मिलकर काम कर रहा था। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करके उसको लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में कह रहा है कि 24 आदमी किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 10 आदमी और 9 महिलाएं मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगी। यहां से प्रश्न देखा जाए, प्रश्न में कह रहा है कि अगर 24 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, यहां से तो एक चीज क्लियर है, आप इसको फॉर्मेट पे देखेंगे m1d1 इज इक्वल टू m2d2। आप यहां पे कहोगे कि अगर 24 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, यहां तक तो ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि 10 आदमी और 9 महिलाएं मिलकर, अब यहां से कहीं से हमें यह नहीं पता है कि पुरुष की क्षमता और महिलाओं की क्षमता आपस में कैसे बनाएं। इसका मतलब यहां पे अगर और कुछ होता कि 24 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, जबकि 10 आदमी 9 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी, जबकि 5 पुरुष की क्षमता 3 महिलाओं के इक्वल है, इस तरीके से कुछ होता तब तो ये क्वेश्चन लग सकता था। तो आप इसको कहेंगे आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे, मतलब ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता, आंकड़े अधूरे। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी का आया हुआ प्रश्न है, तो एक ऑप्शन दे देगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जब तक पुरुष और महिला की क्षमता ये नहीं पता चलेगा कि एक पुरुष की क्षमता कितनी महिला के बराबर है, तब तक हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब आंकड़े अधूरे, प्रश्न का उत्तर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में कह रहा है कि 6 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे चलते हैं तो 15 मीट्रिक टन कोयला खपत करते हैं, तो 8 इंजन एक दिन में 2 घंटे चलें तो कितने मीट्रिक टन कोयला खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार का 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। कहने का आशय है कि दोनों इंजनों की क्षमता आपस में बराबर नहीं है। तो यहां पे आप सीधा सीधा कहोगे, वही फॉर्मेट पे ले चलोगे, m1d1 h1 बटा w1 इज इक्वल टू m2d2 h2 बटा w2। पहले प्रकार का 6 इंजन 6 इंजन E1 मान ले रहे हैं, इंजन को 9 घंटे चले और एक दिन चले तो 15 मीट्रिक टन कोयला खपत करेंगे। देखिए 15 मीट्रिक टन कोयला जो है उनका क्या है, कार्य। तो प्रश्न में कह रहा है कि अगर 8 इंजन 8E2 और एक दिन में अगर 12 घंटा चले तो कितना मीट्रिक टन, तो आपका कहेंगे W2। एक चीज ध्यान देना है, E1 E2 क्यों लिखना पड़ा। अगर E1 E2 अगर उन इंजनों की क्षमता आपस में बराबर होती तो हमको E1 E2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको E1 E2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रश्न में कह रहा है
पहले 3 प्रकार का इंजन दूसरे के 4 प्रकार के इंजन के बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 3E1 इज इक्वल टू 4E2। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रश्न कह रहा है कि 3 इंजन पहले प्रकार का दूसरे प्रकार के 4 इंजनों के क्या है, बराबर है। अब यहीं पे उठा के इसको रख दीजिए। अगर 3E1 बराबर 4E2 है तो 6E1 बराबर होगा 8E2 और गुणे 9 गुणे 1 बटा 15 और यहां पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही 8E2 गुणे 1 गुणे 12 बटा W2। यहां 8E2 से 8E2 कैंसिल हो गया, 3 से आप कैंसिल करोगे 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 चौक 20। यही उत्तर आ गया W2 बराबर 20। इसका मतलब उत्तर हो गया कि 20 मैट्रिक टन कोयला खपत करेगा। कितना? 20 मैट्रिक टन कोयला खपत करेगा। प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न में है कि 6 इंजन अगर 9 घंटे चले 15 मैट्रिक टन कोयला, 8 इंजन एक दिन में 12 घंटा चले तो कितना मैट्रिक टन कोयला होगा, जबकि पहले प्रकार का 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। तो बड़ा आसान प्रश्न है, आपको केवल फॉर्मेट पे रखना सीखना है कि अगर 6 इंजन 9 घंटे एक दिन चले 15 मैट्रिक, 8 इंजन एक दिन चले 12 घंटे तो कितना मैट्रिक टन। यहां पे एक चीज ध्यान देना है, पहले प्रकार का 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजनों के इक्वल है। इसका मतलब इंजनों की क्षमता आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तभी हमें यहां से ये नहीं कि यहां 6E लिख देते, तब लिख देते जब ये न देता कि 6 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ, देखिए यहां हम एकदम सरलतम क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं और एकदम कठिनतम प्रश्न तक चलेंगे, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक। यहां पे एकदम छोटा सा प्रश्न है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर, इसमें हम फार्मूला नहीं बताएंगे कि एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ये सब बहुत पुराना हो गया तरीका। देखा जाए ए किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो आप कहोगे ए किसी कार्य को 10 दिन, बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 15। तुरंत 10 और 15 का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए 30। तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। हमेशा याद रखिए जो एलसीएम है यही टोटल उसका यूनिट कार्य है, जो इसका एलसीएम है यही उसका टोटल यूनिट कार्य है। बड़ा आसान तरीका है। इसका मतलब ए अगर 10 दिन में करता है तो 3 दिन में पूरा काम कर लेगा, ठीक है। यहां से अगर 10 दिन में करता है तो अगर ए एक दिन में 3 यूनिट करता है तब जाके 10 दिन में 3 दह में 30 यूनिट कर लेगा, और बी अगर एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 15 दिन में जाके 30 यूनिट। प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर दोनों मिलकर साथ काम करें, दोनों मिल जाएंगे, अगर ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ लेंगे, 3 2 5, तो आप कहोगे कि 30/5। उत्तर आपका आ जाएगा 6 दिन। अब देखिए इसको फार्मूले से नहीं करना है कि एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ये सब नहीं, सीधा सीधा वो सब बहुत ओल्ड मेथड हो गया। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि अगर एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा। कितने दिन में करेगा? 1/10 भाग। इसको देखिए लगाना उगाना नहीं, केवल हम समझा दे रहे हैं, यही तरीका आपका सबसे बेस्ट है। प्रश्न में कह रहा है कि बी 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 भाग। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, तो 5/30। 5/30 का मतलब 1/6। 1/6 ये भाग कार्य है, 1/6 भाग काम करते हैं एक दिन में, तो पूरा भाग काम करेंगे तो उल्टा कर दीजिएगा 6/1, इसका मतलब 6 दिन। लेकिन ये सब लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है, आप यूनिट वाले तरीके से सॉल्व कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में करा कि एबीसी अलग अलग किसी कार्य को 10-15, एबीसी अलग अलग किसी कार्य को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, तीनों मिल जाएंगे। अब तक क्या कर रहे थे? ए बी था, अब 3 आदमी आ गया, ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा सीधा कहोगे अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 30 दिन में, तो तीनों का एलसीएम निकाल लिया जाए 30।
देखिए एलसीएम अगर आपको नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 15 गुणे 30, तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 30 इक्के 30, तीनों मिल जाएंगे। तीनों मिलने का मतलब a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलने का मतलब a प्लस बी प्लस सी। याद रखिएगा कि अगर तीनों मिल जाएंगे, a की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, b की क्षमता 2 यूनिट और c की क्षमता 1 यूनिट। 3 2 5 1 6 और सब मिलाकर कितना यूनिट काम करना है, जितना उसका एलसीएम है। तो यहाँ 3 2 5 1 6, आपका उत्तर होगा 5 दिन। आप कहोगे सर कि अगर तीनों मिलेंगे तो 5 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में करा कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यहां से देखिए टेक्निकल प्रश्न शुरू हो गया है, लेकिन प्रश्न कितना भी टेक्निकल है आप बड़े आसानी से लगाओगे, मेरे साथ केवल आप समझते रहिए। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन 15 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, शेष कार्य को बी ने समाप्त किया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए इसका हम 2-3 तरीका बता दे रहे हैं, जो आपको बेहतर लगे। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और वही काम बी कितने दिन में करता है? 15। यहां पे आप ध्यान दीजिए, 10 और 15 का आप ले लीजिए एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों ने कार्य तो शुरू किया एक साथ, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। इसका मतलब हुआ कि ए दोनों 4 दिन तक साथ काम किए होंगे कि नहीं? भाई 4 दिन काम दोनों ने साथ किया, उसके बाद कोई गया। तो अगर 4 दिन दोनों ने साथ किया तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5। और अगर उन्होंने कितने दिन साथ काम किया? 4 दिन बाद, 4 दिन उन्होंने साथ काम किया है, तो आप कहोगे सर 4 दिन अगर साथ काम किए हैं तो अगर एक दिन में दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे? 4 5 20। इसका मतलब वो 20 यूनिट काम साथ में किए हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए छोड़कर चला जाता है, ए छोड़कर चला जाता है, इसका मतलब कौन बचा है? बी बचा है। कौन बचा है? बी बचा है। और काम कितना बचा है? 30 में से 20 घटा दो, काम कितना बचा है? टोटल यूनिट कार्य इज इक्वल टू जो एलसीएम है उसका, तो 30 में से 20 घटा दीजिए 10 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न में कौन बचा है? बी। बी की क्षमता कितनी है? 2। आप कहोगे 2 से भाग दे दीजिए, 2 5 10, 5 दिन। देखिए यहां से क्या प्रश्न आपसे पूछ सकता है, मेरे साथ समझिए थोड़ा सा। आपसे पूछ सकता है यहां से पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होने का मतलब दोनों ने 4 दिन साथ में काम किया था और 5 दिन बी क्या कर रहा है? अकेले। तो टोटल ऑफ डे पूछे, पूरा दिन पूछे तो दोनों जुड़ जाएगा, पूरा दिन पूछे तो दोनों जुड़ जाएगा। 5 दिन ए और 4 दिन ए। आप कहोगे सर 9 दिन। उत्तर कितना होगा? 9 दिन। यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बी ने अकेले कितने दिन किया? तो 5 दिन किया है। बी ने कितने दिन किया अकेले? 5 दिन। और ए का तो पता ही है कि 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो ए का पूछेगा ही नहीं। पूरा कार्य पूछा तो कितने दिन में समाप्त हुआ? 9 दिन। चलिए इसका हम दूसरा सेकंड मेथड भी बता देते हैं, सबसे बेस्ट है, इसको सीखिए आप। सेकंड मेथड इसका देखा जाए, प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने एक साथ शुरू किया, 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, शेष काम बी के द्वारा किया जाता है। तो बी कितने दिन, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? आप मान लीजिए कि माना कार्य, ये सेकंड मेथड है, ध्यान दीजिए वही क्वेश्चन है, मेथड सेकंड है। माना कार्य x दिनों में समाप्त हुआ। माना कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? x दिनों में समाप्त हुआ। प्रश्न में कह रहा है कि इनकी क्षमता अलग अलग कितने दिन में है? ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। 4 दिन किया ए तो 4 बटा 10,
भाई 10 दिन में करता है तो 1/10, 2 दिन में करेगा, 10 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/10, 2 दिन में 2/10 और 4 दिन में 4/10। जितने दिन काम किया है 4 और जितना उसका टोटल है उस वही कर दीजिए। बी के बारे में नहीं पता है कितने दिन काम किया, लेकिन इतना क्लियर है कि बी ऐसा व्यक्ति है जिसने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब यही है कि जितने दिन काम चला उतने दिन बी बेचारा रहा। और बी काम कितने दिन हुआ हमारे हिसाब से यक्स दिन, तो आप कहोगे सर x/15। और काम पूरा कितना है 1। देखिए वो मेथड तो आपको बता ही दिए, एलसीएम ये भी सीख लीजिए। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का 30, 10 तिहाई 30, 3 चौक 12 और प्लस 15 दूनी 30, 2x बराबर 1/1। तो 2x बराबर, यहां से 2x प्लस 12 बराबर 30, तो 2x बराबर 18 होगा। तो x बराबर कितना आ गया 9। x बराबर 9। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, वहां से भी वही उत्तर आया था, यहां से भी वही उत्तर आ गया 9 दिन। आप कहोगे सर ये भी सही है। दोनों जो आपको बेहतर समझ में आए वो करिए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को, ध्यान दीजिए प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 8 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी के द्वारा समाप्त किया जाता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए उलझिए मत, केवल आप समझते रहिए, एक चीज क्लियर करिए कि ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में करता है। आप सीधा सीधा कहोगे सर 20 दिन में करता है, इसका मतलब हम मान लेंगे 20-30 दिन में करने का मतलब है कि अगर ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो ए बराबर 20 लिख दीजिए, बी 30 दिन में करता है तो 30। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। प्रश्न में कह रहा है कि 8 दिन बाद ये छोड़ता है। कहने का मतलब 8 दिन बाद ये छोड़ने का मतलब 8 दिन दोनों साथ थे कि नहीं थे। आपको यही जानना है कि 8 दिन तो दोनों साथ में थे। तो अगर 8 दिन साथ में थे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 3 2 5, 3 2 5। 8 दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 8 पचे 40 यूनिट। आप कहोगे सर 40 यूनिट दोनों मिलकर कर डालेंगे। अब कौन गया, अब देखना यह है कि ए भागा कि बी भागा। मतलब ए कार्य को छोड़कर गया कि बी कार्य को छोड़कर गया। प्रश्न करा ए काम छोड़ दिया। वास्तव में अगर ए काम छोड़ा है तो कौन व्यक्ति बचा है, बी। कौन व्यक्ति बचा है, बी। और काम कितना बचा है, तो आप कहोगे 60 में से 40 घटा दीजिए, बी। और ये देखिए कि बी की क्षमता कितनी है, बी एक दिन में कितना करता है, 2। अगर उसको 20 यूनिट करना है तो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 2 10 में 20, 10 दिन। देखिए दो चीज पूछ सकता है कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे सर 10 दिन किया है। और अगर पूछा जाए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कहोगे सर 8 दिन दोनों साथ किए थे और 10 दिन, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर होगा 10 8 18 दिन। आपका उत्तर कितना होगा, 8 दिन जो साथ में किए थे और 10 दिन जो अकेला किया था। आप कहोगे सर 18 दिन। कितना दिन हो गया, 18 दिन। अब कहोगे इसको सेकंड मेथड से देख लिया जाए, तो आप सेकंड से भी देख लो, इसको क्या दिक्कत है। अगर हम इसको सेकंड मेथड से देखेंगे तो भी आप कहोगे, सेकंड भी बहुत सही, सीधा सीधा आप कहोगे कि सर मान लिया जाए कि कार्य x दिनों में समाप्त हुआ। मान लिया जाए कार्य x दिनों में समाप्त हुआ। देखिए दोनों बता दे रहे हैं, एलसीएम रूल भी बता दे रहे हैं, ये भी बता दे रहे हैं। माना कार्य x दिनों में क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगर x दिनों में समाप्त हुआ, इसका मतलब है कि पूरा x दिन तक काम चला। और एक चीज और ध्यान देना है, अगर x दिन में समाप्त हुआ तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो लास्ट तक था, कौन ऐसा व्यक्ति था जो लास्ट तक था, तो आप कहोगे सर बी। क्यों, क्योंकि ए तो कार्य छोड़कर चला गया है। कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया है, 8 दिन बाद कार्य छोड़कर गया है। और ए की क्षमता कितनी है, 20 दिन में करने की, और बी की क्षमता कितनी है, 30 दिन में करने की। तो अगर 8 दिन बाद गया है तो 8 दिन तो ऑलरेडी किया, तो आप कहोगे सर 8/20 उसने किया।
जितना दिन किया है उसको ऊपर कर दीजिए, जो इसकी क्षमता है 20 दिनों में उसको नीचे कर दीजिए। और बी ऐसा व्यक्ति था जो शुरू से लास्ट तक था, तब तक जब तक कार्य समाप्त नहीं हुआ, तो आप कहोगे उसने x दिन किया है, तो x बटा 30 इज इक्वल टू 1/1। इसको कैलकुलेट करिए, एलसीएम आ गया 60, 20 तिहाई 60, 3 अठे 24 और यहां 2x बराबर 1/1। तो 2x बराबर, यहां से 60 में से 24 घट जाएगा 36, तो x बराबर 18। तो यही उत्तर आ गया। कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ? आप कहोगे सर 18 दिन में समाप्त हो गया। तो दोनों तरीके से आप देख रहे हो क्या आया है, 18 दिन आया है। चाहे आप इसको एलसीएम रूल से करो और चाहे इस रूल से करो, दोनों बेस्ट है, जो जिसको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट, एलसीएम रूल ज्यादा बेहतर है, मैं कहूंगा उसी को फॉलो करिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन 15, देखिए प्रश्न का लेवल बढ़ता जाएगा, हर क्वेश्चन पे आपका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। शुरू में आपने एकदम छोटा देखा, फिर उससे लेवल हाई, फिर उससे हाई, जो सबसे हाईएस्ट लेवल होगा वहां तक मैं प्रश्न आपको कराऊंगा, केवल आप देखते जाइए। ए और बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, शेष कार्य सी द्वारा किया जाता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखिए मेरे साथ, यहां से देखिए ये सब एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रश्न है, डिजिट भी नहीं बदला गया, सीधा सीधा आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ए बी सी किसी कार्य को 10 15 30 दिनों में समाप्त करते हैं। 10 15 30 दिनों में समाप्त करने का मतलब आप सीधा कहोगे सर ए 10 दिन में, और अगर बी 15 दिन में, और सी कितने दिन में? 30 दिन। पहले तो हम इनका निकाल दें कि वास्तव में इनकी क्षमता है क्या। ए कितना यूनिट काम एक दिन में करेगा, बी कितना यूनिट एक दिन में करेगा, और सी कितना यूनिट एक दिन में करेगा। इन सबको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 30 एक्के 30। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का आशा यही है कि ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट, सी एक दिन में 1 यूनिट। ये एकदम क्लियर हो गया। अब ये नहीं करा कि तीनों साथ में काम करते हैं, अगर तीनों साथ काम करते तो आप कहते 3 2 5 1 6, 30 बटा 6 बराबर 5 दिन, उत्तर आ जाता। लेकिन इतना सरल प्रश्न नहीं है। कह रहा तीनों ने साथ मिलकर शुरू किया, 3 दिन बाद ए छोड़ दिया। एकदम क्लियर है कि 3 दिन बाद ए छोड़ा, इसका मतलब ए कितना काम करके गया वही हम निकाल दें। अगर ए ने 3 दिन किया तो ध्यान देना है, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3, तो 3 दिन में कितना करेगा? आप कहोगे सर 3 गुणे 3 बराबर 9 यूनिट। आप कहोगे सर 9 यूनिट काम उसने करके गया है। एकदम सही है कि 3 दिन तो किया, भले भागा, लेकिन 3 दिन तो करके गया है कि नहीं गया है। यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि उसके 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, इसका मतलब बी 3 दिन और ज्यादा किया, तो 6 दिन किया। बी कितने दिन किया? 6 दिन किया। तो आप कहोगे 6 गुणे 2 बराबर 12 यूनिट। 12 यूनिट, इसका मतलब ये 12 यूनिट बी कर लिया। दोनों मिलकर देखिए कितना यूनिट काम कर चुके हैं? 21 यूनिट काम कर चुके हैं। कितना यूनिट काम कर चुके हैं? 21। अब देखिए इस काम में न तो ए रह गया और न बी रह गया, क्योंकि ए 3 दिन बाद छोड़ के भागा और बी उसके 3 दिन बाद छोड़ा, मतलब 6 दिन किया। अब केवल एक ही व्यक्ति है काम करने वाला, उस व्यक्ति का नाम है सी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? सी। और सी की क्षमता कितनी है? 1। और काम कितना बचा है? अगर 30 में से 21 ए बी कर लिया है तो शेष काम कितना बचा है? ध्यान दीजिए, शेष काम कितना बचा है, ये चीज ध्यान दीजिए। 30 में से 21 को माइनस करेंगे तो 9 यूनिट काम बचा है। कितना काम बचा है? 9 यूनिट। और करने वाला व्यक्ति कौन बचा है? सी। और सी की क्षमता कितनी है? 1। तो 1/9। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? आप कहोगे सर 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। बड़ा आसान प्रश्न था, केवल पढ़ने में बड़ा कठिन दिख रहा था, इसको आसान बना दिया गया। देखा जाए प्रश्न में तो 9 दिन। कौन व्यक्ति था शुरू से लास्ट तक? वो व्यक्ति था सी। कौन व्यक्ति था शुरू से लास्ट तक? शुरू में भी
सी था और लास्ट तक सी था, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 9 दिनों में कार्य पूरा समाप्त हुआ। पूछा जाए ए कितने दिन किया, पूछ ही नहीं सकता क्योंकि दिया है, तो आप कहोगे 3 दिन। और बी कितना दिन काम किया? 3 3 6। सी ने एक्स्ट्रा कितना दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 3 दिन और एक्स्ट्रा उसको करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सी ने टोटल 9 दिन काम किया। तो आपका उत्तर हो गया कितने दिन में समाप्त हुआ टोटल ऑफ डेज? तो आप कहोगे 9 दिन। सेकंड मेथड से भी इसको देख लिया जाए, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 से भी इसको देखा जाए, मेथड नंबर 2 से भी आप इसको देखोगे तो ध्यान दीजिए, आप यहां से मान लिया जाए, माना कार्य x दिनों में समाप्त हुआ, माना कार्य x दिनों में समाप्त हुआ। जहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो आप एकदम एक एक बार, दो दो बार, 3 करके देखिए। माना कार्य x दिनों में समाप्त होने का मतलब क्या? x दिन ही काम चला। अब प्रश्न में कह रहा है कि एबीसी अलग अलग किसी कार्य को 10, 15, 30 दिन में कर सकते हैं। ए ने स्टार्ट किया, 3 दिन बाद छोड़ दिया, इसका मतलब 3 दिन बाद छोड़ने का मतलब 3/10। एक दिन में 1/10, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10। फिर प्रश्न में कह रहा है उसके 3 दिन बाद भी छोड़ा, मतलब 3 से 3 दिन और ज्यादा किया है। तो आप कहोगे सर 6/15 कर दीजिए। अगर जिसके बारे में जानकारी नहीं है, सी के बारे में जानकारी नहीं है, इसका मतलब सी ही वो व्यक्ति था जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक किया। इसको हमने क्या मान लिया है? x। तो आप कहोगे सर x/30। बस आपका उत्तर हो गया, बस केवल इसको सॉल्व करना है। इज इक्वल टू पूरा काम 1। एलसीएम ले लीजिए 30, 10 तिहाई 30, 3 त्रिक 9, प्लस 15 दूनी 30, 2 छंग 12, प्लस 30 में 30 का भाग देंगे 1, x इज इक्वल टू 1/1। इसको करेंगे तो x प्लस 12 9 21 बराबर 30, तो x बराबर 9। यही उत्तर आ गया। देखिए उस तरीके से भी उत्तर कितना आया था? 9 दिन ही आया। और ऐसे भी निकाला गया तो उत्तर आपका कितना आया? 9 दिन ही। आप कहोगे 9 दिन। तो जो मेथड आपको समझ में आए, जो आपको बेहतर लगे, वो आप कर ले। तो आप इससे भी कर सकते हो, आप एलसीएम रूल से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए और क्लियर किया जाए। प्रश्न में कह रहा है कि एबीसी अलग अलग किसी कार्य को 15, 20, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। एबीसी ने कार्य को तो स्टार्ट किया, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक चीज कह रहा है कि तीनों ने तो एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद क्या कर रहा है? एक कार्य छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर क्या कर गया? चला गया। और उसके 4 दिन बाद बी भी चला गया। लास्ट में कौन बेचारा बचा? सी। केवल एक ही व्यक्ति बचा। काम तो तीनों ने साथ शुरू किए थे, ध्यान दीजिए, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन लास्ट में कौन बचा है? सी। तो अगर हम इसको एलसीएम मेथड से लगाएंगे तो ध्यान दीजिए, आप ऐसे करोगे कि ए बराबर, आप सीधा सीधा कहोगे अगर ए किसी कार्य को करता है 15 दिन में और बी किसी कार्य को करता है 20 दिन में, सी किसी कार्य को करता है 30 दिन में, तो आप एलसीएम ले लेंगे तो 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। अब इसका मतलब है ए 4 यूनिट, बी एक दिन में 3 यूनिट, सी एक दिन में 2 यूनिट। अब देखा जाए ए ने कितना दिन काम किया। जिसका क्लियर हो उसको आप करो, जो क्लियर नहीं उसको छोड़ो। ए 4 दिन किया, तो अगर ए की क्षमता एक दिन में 4 यूनिट है तो वास्तव में 4 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे सर 4 गुणे 4 बराबर 16 यूनिट। आप कहोगे 4 गुणे 4 बराबर वो 16 यूनिट काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन में 4 तो 4 दिन में कितना? 16। प्रश्न कर रहा है कि उसके 4 दिन बाद बी छोड़ देता है। मतलब कहने का क्या हुआ? बी इससे 4 दिन और ज्यादा काम किया, मतलब ये 8 दिन काम किया। ये 8 दिन काम किया, इसका मतलब 8 गुणे, और बी की क्षमता कितनी है? 3, तो 8 तिरिक 24 यूनिट कर लिया बी। अब ये दोनों जाएंगे, अब ये दोनों जाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में केवल बचा कौन है? सी। अगर ए ने कितना काम करके गया है? 16, बी कितना काम करके गए हैं? 24। तो इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 24, 36, 10, 40। इसका मतलब इन्होंने भागा भले, लेकिन 40 यूनिट काम करके गए। कितना यूनिट काम करके गए? 40। कितना बचा काम है और कौन व्यक्ति बचा है? सी व्यक्ति बचा है।
और काम कितना बचा है, तो आप कहोगे सर 60 में से 40 को घटा लीजिए। क्यों? क्योंकि 40 यूनिट तो लोग करके ही गए हैं, तो 60 में से 40 घटा दोगे तो 20। और कौन सी की क्षमता कितनी है? 2, तो 20/2 आप कहोगे सर 10 दिन। इसका मतलब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है? तो आप कहोगे सर आंसर आ गया बड़े आसानी से, 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये आपका मेथड 1 हो गया, जिसको एलसीएम मेथड कहते हैं। कितना कठिन प्रश्न है, जितना भी कठिन। अभी आगे क्वेश्चन आपका अल्टरनेट आएगा, एक एक दिन छोड़कर काम करेंगे और हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा, सब हम एलसीएम मेथड से बताएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एलसीएम से नहीं होगा। अगर हम इसको सेकंड मेथड से भी चेक करें, देख लीजिए, इसको एक बार फिर से समझिए। ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। इसका एलसीएम निकाला गया 15 4 20 3 30 2। यहां से ए की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट, 4 दिन किया तो 4 चौक 16 यूनिट। बी की क्षमता है 3 यूनिट, 8 दिन किया। क्यों? क्योंकि ए से 4 दिन ज्यादा काम किया है, 24 यूनिट। दोनों मिलकर कितना काम किए? 40 यूनिट। कितना काम बचा है? तो यहां से 60 में से 40 घटाया गया 20। कौन बचा था व्यक्त करने के लिए? सी की क्षमता कितनी थी? 2। 20/2 बराबर 10। इसको अगर हम सेकंड मेथड से हल करें तो ध्यान दीजिए, सेकंड मेथड भी थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर हम इसको सेकंड मेथड से हल करें तो आप कहोगे सर आप उसमें, ये भी बड़ा आसान है। इसको मान लीजिए कि माना कार्य x दिनों में समाप्त हुआ। माना कार्य x दिनों में समाप्त हुआ। अब जिसका क्लियर है, प्रश्न में सीधा सीधा कह रहा है कि 4 दिन बाद ए छोड़ता है। ए की क्षमता कितनी है? 15। तो आप कहोगे 4/15। बी उसके 4 दिन बाद करता है, बी की क्षमता है 20, तो 4 4 8/20। फिर ध्यान दीजिएगा सी के बारे में क्या कह रहा है। सी के बारे में नहीं पता है कितने दिन, तो इसको हमने क्या माना है, क्योंकि सी ही व्यक्ति था जो लास्ट तक था, तो कहोगे x/30 और इज इक्वल टू पूरा काम। एलसीएम ले लीजिए आप, 60 15 चौका 60, 4 चौक 16 प्लस 20 3 60 24 प्लस 30 दूनी 60 2x इज इक्वल टू 1/1। तो 2x प्लस 24 36 40 बराबर 60, x बराबर 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। यहां से भी आप देख रहे हो तो उत्तर कितना दिन आया? 10 दिन। आप कहोगे सर ये भी तो आसान दिख रहा है, ये भी तो बड़ा आसान है, तो 10 दिन। तो दोनों आसान है, लेकिन एलसीएम से करो ज्यादा अच्छा है और अच्छा है। दोनों में अगर आप कहोगे तो मैं कहूंगा आप एलसीएम से करो, लेकिन ये भी मेथड बहुत बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। थोड़ा सा देखिए यहां मिस्टेक है, दिन में लिखा है, तो दिनों में आप समझ लीजिए, इतना आप समझिए, दिनों में समाप्त कर सकता है। एक साथ काम शुरू करते हैं कुछ दिन बाद। देखिए प्रश्न का टेक्निकलिटी थोड़ा सा, अब तक तो कह रहा था कि 4 दिन बाद, उसके 4 दिन बाद, अब कह रहा है कुछ दिन बाद, मतलब पता ही नहीं है कितने दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष कार्य बी 5 दिन में समाप्त करता है। पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा? तो चाहे जितना टेक्निकल होगा आप उतना आसानी से इस प्रश्न को समझेंगे। यहां से प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है? 20 दिन। आप कहोगे सर ये इतना तो समझ में आ रहा है कि ये 20 दिन में समाप्त कर ले रहा है, ठीक है। और बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 30 दिन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने तरीके से, ये पुराना है क्वेश्चन। अब यहां से अगर हम इसका एलसीएम निकालें, सब में वही 20 2 और 3 का एलसीएम जान रहे हो ना, 6 1 0 बढ़ा दो, तो 20 3 60 30 दूनी 60। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि ए एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी एक दिन में कितना यूनिट करता है? 2 यूनिट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हमें दिक्कत कहां हो रहा है? कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, कुछ दिन बाद। अब ये दिनों की संख्या अगर मालूम होती कि 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो बड़े आसानी से। तो कहने का मतलब जिसकी संख्या हमें नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए। कुछ दिन बाद ये छोड़ देता है, छोड़ो। इतना तो क्लियर है बी 5 दिन में समाप्त करता है, इसका मतलब बी का क्लियर है। जिसका क्लियर है उसको पकड़ो, बी का क्लियर है, बी को पकड़ो।
और बी की क्षमता एक दिन में कितने यूनिट करने की है 2, और अगर बी ने अकेले 5 दिन किया है तो ध्यान दीजिए, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10 यूनिट तो किया ही होगा। कितना किया होगा 10। बी अकेले करता है और 5 दिन करता है, तो अगर एक दिन में 2 यूनिट तो 5 दिन में कितना यूनिट 10 यूनिट। आप कहोगे यहां तक तो यहां भी क्लियर हो गया। अब एक चीज हमें बताइए कि स्टार्टिंग में ए प्लस बी रहे होंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में केवल बी 5 दिन में समाप्त किया है, तब जब ए भाग गया था तब। तो इसका मतलब शुरू में ए प्लस बी रहे होंगे, और ए प्लस बी शुरू में रहे होंगे तो कितना काम किए होंगे, जितना बी अकेला किया है उसको छोड़कर बाकी काम तो दोनों साथ में किए होंगे। तो आप कहोगे एकदम सही है। 60 में से 10 घटा लीजिए, शेष भाई कितना बचा है। अगर 10 यूनिट हो चुका है तो इस 60 में से 10 को घटाओगे तो आप कहोगे सर 50 यूनिट बचा है उनका। शेष काम कितना, यही जो शेष काम है वो 50 यूनिट बचा है। और अब शुरू में कौन कौन किया था, ए बी, और ए बी की क्षमता दोनों का मिलाकर कितना है 3 2 5, तो 5 10 में 50, तो 10 दिन। देखिए यहां से 2 प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगर पूछा जाए ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो आप कहोगे सर 10 दिन बाद। क्यों? क्योंकि 10 दिन तक दोनों साथ काम किए। और अगर पूछा जाएगा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहोगे सर 10 दिन तो जो दोनों साथ किए थे और 5 दिन जो बी अकेला किया था। तो आपका उत्तर होगा, ध्यान दीजिए 2 प्रश्न पूछ सकता है। अगर पूछे पूरा काम कितने दिन में, पूरा कार्य कितने दिन में, तो आप कहोगे 15 दिन। पूरा काम कितने दिन में, 15 दिन में। और अगर यही का पूछे कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, मतलब ए और बी साथ कितने दिन किए थे, तो 10, आप कहोगे सर 10। अगर हम इसको सेकंड मेथड से भी देख लें तो आप चेक कर लीजिए सेकंड मेथड से भी। सेकंड मेथड से भी अगर इसको देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिनों में, दोनों साथ कार्य किए, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। तो आप यहां से मान लीजिए कि माना ए ने x दिन बाद कार्य छोड़ा। आप एलसीएम मेथड से निकाल चुके हो, लेकिन मैं हर प्रश्न पे 2-3 मेथड बता देता हूं ताकि आप एकदम क्लियर रहो। जब जो भी एग्जाम में समझ में आ जाए उसी तरीके से आप कर लो। माना ए x दिन बाद कार्य छोड़ा, कार्य छोड़ा। क्यों? क्योंकि यही तो हमको नहीं पता है। हमको क्या नहीं पता, यही नहीं पता है कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा। क्यों? क्योंकि प्रश्न कर रहा है कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। तो अगर x दिन बाद एक कार्य छोड़ा तो ए की क्षमता कितने दिन में करने की है 20, तो आप कहोगे सर x बटा 20 कर दीजिए। और प्रश्न में कह रहा है कि उससे 5 दिन और एक्स्ट्रा कौन किया है b, तो आप कहोगे सर x से 5 दिन और बढ़ा दीजिए, वो b करेगा। और इसकी क्षमता कितनी है 30। यही है पूरा काम, यही है पूरा काम। तो आप इसका अगर एलसीएम निकालेंगे 20 और 30 का, तो 60, 20 तिहाई 60, 3x और प्लस 30 दूनी 60, 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा। ध्यान दीजिए 30 दूनी 60, 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा 2x प्लस 10 बराबर 1/1। तो 3 2 5x प्लस 10, 5x प्लस 10 बराबर 60, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर 10, x बराबर 10। तो प्रश्न में अगर पूछा जाएगा कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो आपका उत्तर होगा 10 दिन बाद कार्य छोड़ा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, मतलब टोटल काम कितने दिन तक चला, जब बी अकेले भी किया था वो भी दिनों की संख्या काउंट होगी, तो आप कहोगे 10 में 5 जोड़ दीजिए, 10 5 15, कुल कितने दिन लगे, तो आप कहोगे सर कुल दिन लगे 10 5 15 दिन। तो बड़ा आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सेकंड दोनों मेथड से आप देखते रहिए, जो आपको समझ में आए, जिसपे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वही आसान होने लगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देख रहे हो आप। 38 क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी 5 दिन में समाप्त करता है। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, डिजिट भी वही, क्वेश्चन भी वही, लेकिन पूछा है इसने एक कितने दिन बाद छोड़ा। मैंने आपको बता दिया था
पूरा कब, इससे पहला प्रश्न क्या था, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, यहाँ है ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा। तो बहुत आसान तरीका, आप कहोगे ए अगर 20 दिन में करता है, बी वही काम 30 दिन में करता है, एलसीएम ले लिया जाए 60, 20 3 30 2। जिसका क्लियर नहीं है, एक कुछ दिन बाद छोड़ता है, उसको छोड़ दो, क्लियर नहीं है छोड़ो। बी का क्लियर है, बी का लो। बी 5 दिन करता है अकेले, अगर 5 दिन अकेले किया, इसका मतलब है कि उसने 5 गुणे 2 बराबर 10 यूनिट काम किया, अकेले किया बेचारा। 10 यूनिट उसने क्या किया है, अकेले किया है बी। कब, लास्ट में। इसका मतलब है कि शुरू में ए और बी ने किया होगा, कितना काम किया होगा, जो शेष काम बचा रहा होगा। शेष काम कहां से निकलेगा, 60 में से 10 घटा दीजिए, यही 50 यूनिट काम कितना था, जो काम शेष था। और इसी को दोनों ने मिलकर किया होगा, और दोनों मिलकर कितनी क्षमता थी, 3 2 5, 5 10 में 50, 10 दिन। इसका मतलब 10 दिन दोनों साथ काम किए, 10 दिन ए और बी क्या किया, साथ काम किया। और अगर 10 दिन साथ काम किया है, इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो आपका उत्तर होगा कि 10 दिन बाद छोड़ा, यही उत्तर है। टोटल कितना दिन होगा, तो आप कहोगे सर 10 दिन ए और 5 दिन ए 15 दिन। लेकिन अगर पूछेगा कितने दिन बाद छोड़ा, तो आप कहोगे ए बी साथ में कितने दिन तक थे, 10। तो यही आपका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए लेवल, आप देख रहे हो जीरो लेवल से शुरू किया गया, पहले ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, दोनों मिलकर वहां से शुरू हुआ है, और इसका कहां किस लेवल तक जा रहा है, और अभी किस लेवल तक आगे जाता रहेगा। यहाँ पे ए और बी किसी कार्य को अलग अलग, किसी कार्य को 10 दिन 15 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, शेष काम बी 5 दिनों में समाप्त करता है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त। आइए देखते हैं। यहां भी प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं, तो आप पहले एलसीएम रूल लगा लीजिए। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो आप कहोगे ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। यहां से तत्काल आप एलसीएम निकालिए, 10 तियां 30, 15 दूनी 30। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक बड़े आसानी से आप कर लोगे, यहां तक आपको एकदम समस्या नहीं होगी। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, यहीं से टेक्निकलिटी शुरू हुई। मैंने आपको क्या बताया कि जहां क्लियर नहीं हो उसको आप भी छोड़ो। शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है, ये क्लियर है कि बी 5 दिन अकेले किया है, ये जो क्लियर है उसी को रखो। बी 5 दिन क्या किया है, अकेले किया है, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 यूनिट काम किया है, कितना, अकेले 10 यूनिट क्या किया है, बी अकेले किया है, अकेले किया है। ये सब लिखना नहीं एग्जाम में तो आपको बहुत शार्ट करना है, ये सब लिखना, जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब लास्ट में कौन बचा है, आप कहोगे सर ए प्लस बी, क्योंकि लास्ट में कौन किया था, बी, और अकेले किया था, तो शुरू में दोनों मिलकर किए होंगे, और कितना काम किए होंगे, जितना बचा रहा। 10 अगर अकेले किया है तो कितना शुरू में किए होंगे, तो आप कहेंगे 30 में से 10 घटा दीजिए, 20 यूनिट। कहां से 20 आता है, ध्यान दीजिए, इस 30 में से 10 निकल जाएगा 20। और यहां से अगर देखा जाए तो दोनों मिलकर क्षमता कितनी है, 3 2 5, तो आप कहोगे 5 से भाग दे दीजिए तो 4। तो 2 प्रश्न यहां से बन सकता है। अगर पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आप कहोगे 5 दिन जो बी अकेले किया है और 4 दिन जो साथ में किए हैं, तो 9 दिन। अगर पूछा जाए बी ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आपका उत्तर होगा 4 दिन। तो यहां पे देखा जाए क्या पूछा है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आपका उत्तर होगा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आपका उत्तर होगा 4 दिने प्लस 5 दिने, तो आपका उत्तर होगा 9 दिन। आपका उत्तर होगा 9 दिन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 40। 40 में करा कि ए और बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 10 15 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है तीनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके एक दिन बाद बी छोड़ देता है, उसके शेष कार्य सी 3 दिन में करता है। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब देख रहे हो क्वेश्चन थोड़ा सा और कठिन हुआ,
ठीक है, अब ए बी सी, कुछ दिन बाद ए छोड़ता है, उसके कुछ दिन बाद बी छोड़ता है, लास्ट में सी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट नहीं बदलेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, चाहे जितना पकड़े चाहे जितना छोड़े। आप सीधा कहोगे कि सर अगर ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो ए बराबर 10। पहले सर्वप्रथम हमें एलसीएम मेथड में आप तीनों को रख दीजिए, ए 10, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, और सी कितने दिन में करता है 30 दिन। आप तीनों का सर्वप्रथम एलसीएम निकाल लीजिए, 10 तियां 30 और 15 दूनी 30, 30 इक्के 30। इसका मतलब हमें एक चीज क्लियर हुआ कि ए की जो क्षमता है एक दिन में 3 यूनिट करने की, और बी की जो क्षमता है एक दिन में 2 यूनिट करने की, और जो सी की क्षमता है एक दिन में 1 यूनिट करने की, बोल रहे हैं। हाँ, यहां तक तो हमको एकदम क्लियर है। अब यहीं से क्लियर थोड़ा सा कुछ दिन बाद ये छोड़ देता। मैंने आपको क्या बताया, जहां क्लियर प्रश्न नहीं कर रहा है उसको आप भी छोड़ो। कुछ दिन बाद ये छोड़ देता है, ठीक है, इसको छोड़ दो। उसके एक दिन बाद बी छोड़ता है, ये क्लियर है, इसको क्लियर है तो इसको तुरंत पकड़ लो। बी एक दिन बाद छोड़ता है, इसका मतलब बी एक दिन एस के अलावा किया है। एक दिन में बी कितना करेगा, बी की क्षमता एक दिन में कितने यूनिट है 2, तो आप कहोगे सर एक दिन में 1 गुणे 2 बराबर 2 यूनिट किया। आप समझिए कितना प्रश्न कठिन हो, आप एक बार प्रश्न समझ गए तो कोई प्रश्न आपको कठिन समझ में नहीं आएगा। अब प्रश्न कह रहा है शेष कार्य सी द्वारा 3 दिन में, कहने का मतलब बी भी हट गया, चला गया, अब कौन बचा है लास्ट में सी, और सी 3 दिन, ध्यान दीजिए, एक दिन बाद बी छोड़ देता, शेष कार्य सी 3 दिन, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा और किया है, तो 3 1 4, 3 1 4, क्यों, क्योंकि इससे भी एक दिन ज्यादा किया है, तो 3 1 4। आप कहोगे सर 4 दिन, यहां देखिए जिसको 4 दिन न समझ में आए हमारे साथ फिर से ध्यान दीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक दिन बाद भी छोड़ता है और उससे 3 दिन और ज्यादा सी किया, मतलब 3 1 कितना हो गया 4, केवल 3 रख दोगे प्रश्न हो जाएगा गलत। तो 4 दिन किया तो आप कहोगे सी 4 दिन किया तो एक दिन में कितना यूनिट 1, तो 4 दिन में कितना यूनिट कहोगे 4 गुणे 1 बराबर 4 यूनिट। आप कहोगे सर 4 2 6 यूनिट तो दोनों मिलकर करके चले गए, 6 यूनिट इन्होंने क्या किया कर लिया था। अगर 6 यूनिट वास्तव में कर लिया था तो शेष कार्य कितना बचा था, आप कहोगे शेष कार्य करने के लिए कौन बचा है, शेष कार्य करने के लिए कौन बचा है, जब बी सी, इसका मतलब शुरू में तीनों लोग साथ काम किए होंगे, शुरू में तीनों लोग साथ काम किए होंगे, क्योंकि पहले बी छोड़ के भागा है, पहले कौन छोड़कर भागा है, पहले बी छोड़कर भागा है, उसके बाद कौन छोड़कर भागा है, सी छोड़कर भागा है। इसका मतलब है स्टार्टिंग में तीनों रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी, स्टार्टिंग में कौन रहा होगा, तीनों रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी। यहां से समझिए स्टार्टिंग में कौन रहा होगा, तीनों रहे होंगे स्टार्टिंग में, और तीनों रहने का मतलब यहां पे ध्यान दिया जाए, अगर तीनों रहे होंगे तो शुरू में कौन था तीनों, बाद में बी किया फिर सी किया, तो स्टार्टिंग में अगर तीनों थे तो ए प्लस बी प्लस सी। और देखा जाए कि काम कितना बचा था, तो 30 में से 6 आप घटा दीजिए, आप कहोगे सर 24 यूनिट काम बचा है, ये शेष काम है, शेष काम है। क्यों, क्योंकि शेष का मतलब क्या हुआ, जो 20 सी के अलावा हुआ है वही शेष काम है, इसका मतलब 24 यूनिट ही बचा है। आप कहोगे सर 24 यूनिट इन लोग क्या किए होंगे, ये लोग साथ में किए होंगे, 24 यूनिट ये लोग साथ में किए होंगे, और तीनों की क्षमता कितनी है 3 2 5 1 6, तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 चौक 24 4। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है इसमें, जो नहीं पूछा है वो भी जानिए। अगर प्रश्न में पूछा एक कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आप एक चीज क्लियर है कि तीनों मिलकर कितने दिन काम किए हैं, तीनों मिलकर कितने दिन काम किए हैं, तो आप कहोगे सर 4 दिन, तो तीनों मिलकर काम किए हैं, एकदम क्लियर है। इसका मतलब स्टार्टिंग में ए बी सी तीनों थे 4 दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो आप कहोगे सर 4 दिन बाद छोड़ दिया है। अगर पूछा जाए बी ने कितने दिन काम किया, तो इससे एक दिन ज्यादा किया 5 दिन। और अगर कहा जाए कि सी कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे सर 4 दिन और, ठीक है। तो इसका मतलब
आपसे चाहे ए का पूछे चाहे बी का पूछे, यहां से पूछ रहा है ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है, तो आपका उत्तर है, उत्तर यही आपका है कितने दिन बाद छोड़ता है, तो आंसर आपका है 4 दिन बाद ये छोड़ता है। क्यों? क्योंकि 4 दिन तक ए बी सी तीनों साथ थे। एक बार हमारे साथ फिर समझिए, प्रश्न कराए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, सी किसी कार्य को 30 दिन में। यहां तक तो हर प्रश्न में आप बराबर कर रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो 3 2 1, यहां तक तो समझाना ही नहीं है। समझाना कहां से है, वहां से समझिए। कुछ दिन बाद ये छोड़ा, मैंने आपको क्या कहा, जो क्लियर नहीं उसको आप भी छोड़ो। एक दिन बाद बी छोड़ा, तो बी अगर एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, तो 2 लिख दीजिए। सी उसके 3 दिन बाद और किया, तो 3 1 4, 4 यूनिट किया, दोनों मिलकर कितना यूनिट किए, 6। तो इसका मतलब बाकी जो बचा होगा 24 यूनिट, 30 में से 6 घटा दीजिए, बाकी 24 यूनिट, ये तीनों साथ किए होंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी है, 3 2 5 1 6, 24/6 मतलब 4 दिन। तो इसका मतलब कितने दिन बाद ये छोड़ा है, 4 दिन बाद। अगर ए 4 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब बी 1 दिन और ज्यादा किया। कितना दिन किया, 5 दिन। सी पूरा कितना दिन किया, उससे 3 दिन और ज्यादा किया, तो आप कहोगे 5 3 8। अगर यही पूछता पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आप कहते हैं सर 8 दिन में समाप्त हुआ। चलिए हमको इसको सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं। देखिए इसको सेकंड मेथड से भी हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न में कह रहा है कि कितने दिन बाद एक कार्य को छोड़ा, आप उसी को मान लीजिए। आप किसको मानेंगे, जो पूछा है उसी को आप मान लीजिए। माना ए ने x दिन बाद कार्य छोड़ा, कार्य छोड़ा। मैं इसीलिए पहला आपको एलसीएम मेथड बता देता हूं, उसके बाद आपको इस तरह एक्स वाला मेथड बताता हूं, ठीक है। कि आप उस मेथड से अगर नहीं, मान लीजिए कुछ लोग इसको लाइक करते हैं कि हमें ये ज्यादा समझ में आता है, तो ये भी आप देख लीजिए। लेकिन मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि एलसीएम से करोगे थोड़ा सा आपका टाइम बचाएगा। यहां पे प्रश्न में कह रहा है कुछ दिन बाद, इसी को मान लिया जाए x दिन बाद, और a की क्षमता कितनी है, 10 दिन में करने की, तो आप कहोगे सीधा सीधा सर कर लें x/10। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके 1 दिन बाद बी छोड़ता है, इसका मतलब बी इससे 1 दिन ज्यादा किया है, और बटा 15। ये भी क्लियर हो गया होगा। और प्रश्न में फिर क्या कह रहा है, सी शेष काम 3 दिन और किया, मतलब बी से भी 3 दिन ज्यादा किया, तो आप कहोगे सर x+1 में 3 जोड़ोगे, ध्यान दीजिए केवल 3 नहीं, गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा 3 दिन किया है, तो x+4। x+4 जिसको न समझ में आया ध्यान दीजिएगा, 3 + 1 करोगे 4, और ये हो जाएगा 30 बराबर 1/1। यहां से एलसीएम ले लिया जाए तो 30 10 3x प्लस 15 दूनी 2। ध्यान दीजिए 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा 2x+2 प्लस 30 1 के 30 x+4 बराबर 1/1। तो यहां से 3 2 5 1 6x प्लस 6x प्लस 4 2 6 ध्यान दीजिएगा 6x और प्लस 6 इज इक्वल टू 30। तो यहां से 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 4 आ गया ना। x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू आया 4। x इज इक्वल टू 4 आया। यही आपसे पूछा भी ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, आप कहोगे सर आ तो गया 4 दिन बाद। अगर ये प्रश्न में जो नहीं पूछा है वो भी समझिए, अगर पूछता बी ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो बी वाले फिगर पे जाइए x+1, तो आप कहोगे सर 4 1 5 दिन बाद। अगर पूछता सी कितने दिन काम किया, तो 4 4 8, और सी ही एक व्यक्ति था जो लास्ट तक था, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कहोगे सर जितना दिन सी किया है वही पूरा काम है, तो आप कहोगे 4 + 4 बराबर 8 दिन में पूरा काम हुआ। यहां जो पूछा था उसका उत्तर है 4 दिन। यहां जो पूछा था उसका उत्तर है 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में करा कि ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 12 15 30 दिन में समाप्त करते हैं, और तीनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया। कुछ दिन बाद ए छोड़ता है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ता है, उसके
शेष कार्य सी 2 दिन में और करता है, ए ने कितने दिन बाद छोड़ता है। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, चाहे तो आप एलसीएम वाले मेथड से लगाइए और चाहे तो आप जिस दूसरा तरीका एक्स वाला बताएं उससे। हम एलसीएम से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 41, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 30 दिन। आप तत्काल पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप सर्वप्रथम इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम। आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। आप इसका 12, 15, 30 का एलसीएम निकालेंगे 60। 12 25 60 और 15 चौका 60, 30 दूनी 60। ये क्लियर हो गया कि ए की क्षमता 5 यूनिट एक दिन में करने की है, बी की क्षमता 4 यूनिट करने की है और सी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट करने की है। ये हमें एकदम क्लियर हो गया। प्रश्न में करा एक काम छोड़ देता है कुछ दिन बाद। मैंने आपको क्या बार बार वही चीज समझा रहा हूं कि जहां आपको क्लियर न हो आप भी उसको छोड़ दो। जहां आपको भी क्लियर नहीं है कि कुछ दिन बाद ए छोड़ता है, आप इस ए को छोड़ दो। अब आप बढ़ोगे कहां, जहां हमें क्लियर हो रहा है उसके 2 दिन बाद बी छोड़ता है। बी का क्लियर है, आप कहोगे सर एकदम क्लियर है, तो बी 2 दिन बाद छोड़ता है। तो अगर एक दिन में कितना यूनिट करेगा बी, 4, तो 2 दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे सर 2 चौक 8 यूनिट। एकदम सही है। अब यहां से प्रश्न में कह रहा है कि शेष काम सी 2 दिन और किया तब समाप्त हुआ। इसका मतलब सी बी से भी 2 दिन ज्यादा काम किया, इसका मतलब 2 में 2 जुड़ जाएगा, 4 दिन किया। तो आप कहोगे सर 4 गुणे, अब बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। अगर 4 दिन किया तो 4 चौक 16 यूनिट। कितना दिन किया, 16। आप कहोगे देखा जाए कि ये दोनों मिलकर कितना काम किए थे लास्ट में, तो आप कहोगे 16 8 24 यूनिट वो साथ में काम किए थे लास्ट में। और काम कितना था, तो 60 में से 24 घटा दीजिए, 60 में से 24 घटा दीजिए, यही शेष काम आ जाएगा। अगर शेष काम निकालना है, मैंने आपको बताया एलसीएम ही उसका टोटल यूनिट काम होता है। 60 में से 24 घटा दीजिए, 36। और यही 36 यूनिट ध्यान दीजिएगा, ए और बी सी किसी कार्य को अलग अलग 12, 15, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा 2 दिन में समाप्त हुआ। ध्यान दीजिए सी द्वारा, यहां से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सी द्वारा, और सी की क्षमता कितनी है, 2, हमने यहां बी का निकाला है, यहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दिया जाए। देखिए मिस्टेक मत करिएगा, जो कहा जाए बी का कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। और बी कितने दिन काम किया है, ध्यान दीजिए 2 दिन बाद। तो 2 में आप क्या करोगे, 2 गुणे 4 बराबर 8 यूनिट। 2 गुणे 4 बराबर 8 यूनिट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब सी के बारे में कह रहा है, सी के बारे में कह रहा है, सी 2 दिन और किया, बी से ज्यादा 2 दिन किया। इसका मतलब सी ने कितना दिन किया, 4 दिन किया। और सी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है, 4 यूनिट नहीं है, 2 यूनिट है। तो यहां से आप कहोगे 4 गुणे 2 बराबर 8 यूनिट। यही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो 8 8 16 यूनिट, कितना हुआ, 16 यूनिट। यहां से कितना हुआ, 16 यूनिट। अच्छा एक चीज देखिए, 16 यूनिट अगर इन्होंने किया था तो कितना यूनिट बचा है, जो उसका एलसीएम है वही टोटल यूनिट है। तो आप कहोगे सर शेष जो बचा है, आप उसको निकालने के लिए क्या करोगे, घटा दीजिए। आप कहोगे सर 60 में से 16 घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 44 यूनिट। कितना यूनिट आ जाएगा, 44 यूनिट। अब 44 यूनिट इन्होंने क्या किया होगा, शुरू में साथ में किया होगा ए बी सी। क्यों, क्योंकि लास्ट में कुछ दिन बाद बी छोड़ा, कुछ लास्ट तक सी था। तो शुरू में तीनों थे और तीनों की क्षमता कितनी है, 5 4 9 2 11। और कितना काम बचा था, 44। 44 बटा 11, आपका उत्तर होगा 4 दिन। आपसे कितना प्रश्न यहां से पूछ सकता है, 3 प्रश्न पूछ सकता है। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, आप कहोगे सर 4 दिन, क्योंकि 4 दिन तीनों साथ काम थे किए। जो यहां पूछा गया उसका उत्तर 4 दिन है।
अगर आपसे पूछा जाए कि बी कितना दिन किया तो आप कहोगे सर 4 में 2 और जोड़ दीजिए 6 दिन। अगर मैं आपसे कहूं कि सी कितने दिन काम किया तो आप कहोगे उसमें और 2 जोड़ दीजिए, आप कहोगे 8 दिन। और अगर मैं आपसे कहूं पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो सी ही वो व्यक्ति था जिसने शुरू से लास्ट तक था, तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ? 8 दिन। इसका मेथड सेकंड भी देख लीजिए। इसका मेथड नंबर सेकंड भी देख लीजिए, ध्यान दीजिए। सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? आप मान लीजिए, माना ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है कि माना x दिन, आप अपने माइंड कैलकुलेशन ये करिए। माना ए x दिन बाद कार्य छोड़ा, माना ए x दिन बाद कार्य छोड़ा। ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। अगर x दिन बाद कार्य छोड़ा तो आप कहोगे सर 12 दिन में कर रहा है, x दिन बाद छोड़ा तो कहोगे x/12। और उससे 2 दिन बाद भी काम के छोड़ा, इसका मतलब उससे 2 दिन और ज्यादा किया तो x+2/15, प्लस उससे 2 दिन और ज्यादा सी किया, ठीक है, तो 2 में 2 और जोड़ देंगे तो आप कहोगे सर x+4 और बटा 30। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 1/1। अब इसका एलसीएम आप ले लोगे तो 60, 12×5 60, 5x प्लस 15×4 60, 4x प्लस 8 प्लस 30 दूनी 60, 2x प्लस 8 बराबर 1/1। यहां से आप जोड़ लोगे 5 4 9 2 11x प्लस 16 बराबर 60, 11x बराबर 44, तो x बराबर 4, x बराबर 4। अब देखा जाए ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, आप कहोगे सर 4 दिन। क्यों? क्योंकि वही माना गया ए x दिन बाद कार्य को छोड़ा है। अगर पूछता बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ा तो आप कहोगे सर बी वाले में रख दीजिए 4 2 6, तो 6 दिन। अगर पूरा काम कितने, पूरा काम वाला फिगर लास्ट वाला फिगर है, अगर पूछता पूरा काम कितने दिन में हुआ तो आप कहोगे x की वैल्यू सर रख दीजिए 4 4 8। या ये पूछा जाए सी ने टोटल कितने दिन काम किया, सी ही वो व्यक्ति है जो शुरू से लेकर लास्ट तक था, तो जितना पूरा दिन काम हुआ उतना दिन सी ने किया, तो सी ने कितने दिन किया? 8 दिन। तो देखा जाए कहां से प्रश्न शुरू हुआ है, एकदम 0 से शुरू हुआ है, कहां तक गया है अभी और कहां तक, किस लेवल तक सॉल्व होगा, इसको आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। आपको 2-3 मेथड इसलिए बता दिया जाता है कि आपको कभी कभी एक मेथड समझ में नहीं आता तो आप सेकंड मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सेकंड से नहीं समझ में आता आप तीसरे मेथड से सॉल्व कर लीजिए। इसीलिए 2-3 मेथड आपको बता दिया जाता है, आप इस पर प्रैक्टिस करिए। बाकी इससे आगे का क्वेश्चन हम कल देखेंगे।